नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़। एनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर एक मानव जीवन की सतर्कता समाज सेवा से होना चाहिए। कुछ ऐसा ही सकारात्मक सोच के साथ केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के पिछले 17 सालों से मानवता की सेवा करते चली आ रही है। भागलपुर की इस संस्था ने पूरे देश में ज़रूरतमंदों को सेवा करने को तत्पर रहती है। कोरोना काल में इस संस्था ने भागलपुर और आसपास के जिलों में कोरोना पीड़ित की काफ़ी सेवाएं की है। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ लगातार कर रहे लोगों की सेवा देश भर में रेल यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से बचाव, सुरक्षित यात्रा के लिए लोगों को हेलमेट देने और कोरोना में ज़रूरतमंदों को निःशुल्क मदद करने वाली भागलपुर की संस्था केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ मानवता की सेवा का अलग जगा रही है। संस्था सेवा कार्य करने की शैली की हर ओर चर्चा होती है। इसी कड़ी में दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल व श्रवण यात्रा का वितरण किया गया। मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बिहार झारखंड के संपर्क प्रमुख अनिल ठाकुर, मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आसिम कुमार दास, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खैतान, अनुराधा खैतान, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी, डॉक्टर मनोज शास्त्री, गंगा समग्र के खंड संयोजक अधिवक्ता संतोष झा, वरुण गोस्वामी, कुलदीप खैतान समेत अन्य ज्ञानमान लोग उपस्थित थे। संस्था ये अपने निजी पैसे से अपना सारा काम करती है। कोरोना काल में भी संस्था के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसमें कि झारखंड हाई कोर्ट ने भी संस्था को लेटर दिया और हमने झारखंड में भी काफी काम किया है और हर जगह अपना सिलेंडर उपलब्ध है। आज भी हमारे पास 150 सिलेंडर उपलब्ध है। और जब कोविड काल में जब काम हुआ, हमारे पास 4 संस्था की निजी एम्बुलेंस है। उसके माध्यम से हम लोगों ने कई जगहों में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया निःशुल्क, उसका कोई चार्ज नहीं, ना रिफिलिंग का। साथ ही आरपीएफ और जीआरपी की मदद से आपको जान के हैरानी होगी, दिल्ली, कलकत्ता, रांची जैसे जगहों में कई बड़े ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी संस्था के द्वारा आरपीएफ जीआरपी की मदद से सिलेंडर ट्रेन से उनको भिजवाया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कई ऐसे लोग जो बाहर में भी थे, उनको भी ट्रेन से सिलेंडर भिजवाने का जो काम किया गया, ये हमारे लिए सिर्फ आरपीएफ और जीआरपी के कारण हम लोग उनको सिलेंडर मुहैया करा पाए। संस्था के द्वारा इस प्रकार के आयोजन हमेशा कराते। कहा गया है कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आप मानवता की सेवा करनी पड़ेगी। आप बिना मानव की सेवा किए हुए कहीं नहीं आप किसी से भेंट होंगे। आप उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े तपस्वी हुए, बड़े बड़े उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन वो सिद्धियां कभी उनकी सार्थक हुई जब मानव के लिए उन्होंने काम किया। तो ये और हमारे विष्णु जी तो उस समय भागलपुर में इनसे वार्ता हुई और ये सब काम कर रहे हैं। आपने कोरोना के बारे में कहा। एक समय था कि यहाँ खैतान मतलब शंभू खैतान। आज पूरा भागलपुर नहीं, झारखंड और भागलपुर, बिहार, बल्कि पूरा देश विष्णु खैतान को रेल यात्री सेवा जो देते हैं उस नाम से जाने जाते हैं। और जब हमें अच्छा लगता है, जब हम महाराष्ट्र जाते हैं, हम अन्य स्टेट में जाते हैं और वहाँ इनका नाम लेते हैं कि वो हमारे यहाँ के हैं, हमारे भाई हैं, बड़ी अच्छा लगता है, लोग आश्चर्य करता है इतना सेवा देते हैं। तो जिस तरह से उनका विख्याति फैला है, हम कोरोना काल में खास करके देखें कि झारखंड में भी अपनी सेवा से कोरोना काल में चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो या अन्य सामग्री हो या एम्बुलेंस हो, तमाम सेवा से न कि बिहार बल्कि झारखंड के लोगों को भी इसका लाभ देते रहे हैं। हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप इसी तरह निश्चित तौर पर आज विकलांग लोगों के बीच जो सेवा दे रहे हैं, उसके एक तरह से अंगदान दे रहे हैं या उसके लिए एक सहारा दे रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको बहुत ऊपर वाला कहीं न कहीं बहुत कुछ देगा। हमने देखा है, हमने कोरोना काल में जितनी भी मेरी शक्ति नहीं जरूर सेवा की है। इन सारे कार्यों को करना नामुमकिन है।
तो इस हिसाब से मैं विष्णु किरण जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आगे बढ़ने के लिए उनको आशीर्वाद देता हूँ। मुझसे बहुत छोटे हैं वो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। दिव्यांगों की साल के कपाल पर लिखाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज है ये M News Live.